Welcome back to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the topic emergence of Rajput states in northern India. एंड ये बीए सेकंड सेमेस्टर से आपका टॉपिक है। डीयू एसओएल या एनसीवेब या कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो, अगर आपका ये सिलेबस है सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और हिंदी मीडियम की जो वीडियोस हैं हमने ऑलरेडी बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हिस्ट्री, ईवीएस, एईसीसी और एमआईएल हिंदी हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को चेक कर लेना। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने कंप्लीट कर ली है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यूनिट 6 जो है आज हम उसको कवर करेंगे। सो एमरजेंस ऑफ राजपूत स्टेट्स इन नदर्न इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी क्वेरी का ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो एकलव्य स्नातक 1 ये सर्च मार के आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन के साथ अगर हम स्टार्ट करें, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस दैट टुक प्लेस इन दिस पीरियड, यानी कि ये जो अर्ली मिडेवल पीरियड हमारा चल रहा था, सो ऐसे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है एमरजेंस ऑफ राजपूत्स। राजपूत्स का एमरजेंस यहाँ पे होने लगा था एज अ न्यू क्षत्रिय क्लैन। एंड अर्ली स्कॉलरली राइटिंग्स ऑफन रेफर टू दिस पीरियड एज मिडेवल हिंदू इंडिया और राजपूत पीरियड। और इसी अर्ली मिडेवल पीरियड को बहुत से स्कॉलर्स जो है राजपूत पीरियड भी कहते हैं। So the role that Rajputs played in shaping Indian history, particularly in Western and Central India, makes them very important element of the early and late medieval Indian political and cultural history. ठीक है, सो इनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। द टर्म राजपूत डिड नॉट रेफर टू अ सिंगल फैमिली। राजपूत वर्ड जो है, ये टर्म जो है, ये किसी एक फैमिली के लिए वर्ड यूज नहीं होता था, ठीक है, और क्लैन, बट फॉर द ग्रुप ऑफ दिस न्यू वॉरियर क्लास। अब ये जो न्यू वॉरियर क्लास आ गया था, इसके लिए टर्म राजपूत यूज हो रहा था। सो प्रायर टू दिस वी डू नॉट गेट रेफरेंस टू दिस टर्म इन द रिकॉर्ड्स। और कोई भी रिकॉर्ड हमें इससे पहले का ऐसा नहीं मिलता जहां पे राजपूत वर्ड कहीं यूज किया गया हो। So in the light of these developments, it becomes imperative to look for the origin of Rajputs. So ये सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि राजपूत्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, इस मिडिवल पीरियड के अंदर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कैसे बन गए। सो सोर्सेज की अगर हम बात करें कि किन सोर्सेज से हमें पता चलता है, सो देर आर लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स, कॉइन्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, इन सब से ही हमें पता चलता है। सो ये हमारे सोर्सेज हैं। So there are number of inscriptions which give the genealogical and chronological details of Rajputs, ठीक है, and Gwalior inscription of Bhoja mentions that Pratihars of Kannauj as the descendants of Lakshman of Ramayana. So जो रामायण के लक्ष्मण है ना, उन्हीं के जो आगे के जो है मतलब वंशज माने जाते हैं प्रतिहार्स ऑफ कन्नौज। सो हर्षा स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो इनका स्टोन इंस्क्रिप्शन था, एसोसिएट्स द चहमान्स और चौहान विद गुवाका एंड रिकॉर्ड्स दैट दे बिलोंग टू सूर्यवंश, ठीक है, यानी कि सूर्यवंश या सोलर डायनेस्टी, ऐसा ये हर्षा के स्टोन इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि चौहान जो थे, जो राजपूत थे, वो सूर्यवंशी थे। वहीं बिजोलिया इंस्क्रिप्शन जो कि 1169 सीई का है, ट्रेसेस द जीनियोलॉजी ऑफ चाहमान। चाहमान मतलब चौहान है यहाँ पे, ठीक है, इनको चाहमान भी कहते हैं। सो चाहमान एंड सजेस्ट दैट अर्लियर देवर द सामंतास, कि ये पहले ये फ्यूडेटरीज थे, ठीक है, हु लेटर बिकम नृपा, यानी कि बाद में ये किंग बन गए। पहले सामंत थे राजपूत और बाद में ये किंग बन गए, ऐसा ही माना जाता है। सो उदयपुर प्रशस्ति जो है मेंशंस दैट द परमार्स, ठीक है, अब ये परमार जो होते थे राजपूत बिलोंग टू द वशिष्ठ गोत्र, वशिष्ठ गोत्र के थे। द घटियाल इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रतिहार ककू, ठीक है, ककू का प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द गुर्जर प्रतिहार क्लैन, which is also supported by the Jodhpur inscriptions dated 836 837 एंड 861 CE। ये जो टाइम पीरियड का जो हमें जोधपुर इंस्क्रिप्शन मिलता है वो भी इस चीज़ को, इस फैक्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में हमें जो है लिटरेरी सोर्सेज से भी हमें पता चलता है, जैसे कि वत्स, वर्तास, वचनिकास, ठीक है, राशोख्यात,
ख्यात क्या है, ये एक हिस्ट्री लिखने का ट्रेडिशन था, आगे आपको बताऊंगा। और वंशावली, ठीक है, आर ऑफ इमेंस हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ राजपूत। सो वंशावलियां होती हैं, ठीक है, जो हमें पिछले जो वंश जितने भी हुए हैं उनकी पूरी हिस्ट्री बताती हैं। सो इनसे हमें पता चलता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड ख्यात, अब ये जो ख्यात वर्ड आया था इसका मतलब होता है राइटिंग ऑफ द पास्ट। सो दिस फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री बिकेम पॉपुलर इन राजस्थान। राजस्थान में ख्यात लिखना बहुत पॉपुलर था 9th to 10th सेंचुरी के बीच में। सो इट इनिशियली स्टार्टेड एज राइटिंग अबाउट द किंग्स, ठीक है, ये जो स्टार्ट हुआ था ख्यात लिखना, ये किंग्स के बारे में लिखा जाता था। एंड फिर धीरे 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 ये वंशावली इसकी फॉर्म में आ गया, जिसमें क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा जाने लगा पूरी जीनियोलॉजी का, किसी भी किंग्स की और या रूलिंग हाउस की इन लेटर पीरियड। सो फॉर एग्जाम्पल द नैन सिरी ख्यात, बाकी दसरी ख्यात, श्यामल दसरी ख्यात, ये सब कुछ पॉपुलर रिकॉर्ड्स हैं। These writing considered as बार्डिक ट्रेडिशन। अब ये बार्डिक ट्रेडिशन क्या होता है, ये चारण साहित्य होता है, जिसमें जो भी पोएट होगा वो क्या करता है, एक पोएट्री के फॉर्म में, पोएटिक फॉर्म में अपने किंग को प्रेज करता है, अपने किंग की बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, बहुत एग्जरेट करके अपने किंग्स की तारीफ करते हैं वो, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता था चारण साहित्य में, एग्जरेशन बहुत होती थी। द अर्ली रेफरेंस ऑफ गुर्जर कम्स फ्रॉम द हर्ष चरित्र, ठीक है, जो कि बाण भट्ट ने लिखी थी। हु स्टेट्स दैट द प्रभाकर वर्धन हैड डिफीटेड द गुर्जरास अलोंग विद द हुन्स, ठीक है। सो इस तरीके से ये भी हमें एक रेफरेंस मिला है। सो अ फेमस बार्डिक लिटरेचर फ्रॉम दिस पीरियड इज पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद बरदाई ने, यहाँ पे आप देखोगे कि जो मतलब इसके ऑथर हैं, वो जो एक पोएटिक फॉर्म में पूरा बताते हैं कि किस तरीके से वो उस टाइम पे जो पृथ्वीराज के बारे में पूरा एकदम मतलब एग्जरेट करके और बहुत सी ऐसी बातें पोएटिक फॉर्म में वो प्रेजिंग करते हैं उनकी। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिक वर्क, 4 क्लैन्स ऑफ राजपूत, ठीक है, 4 क्लैन बताए गए हैं इसके अंदर, एंड पर्टिकुलरली चौहान्स, जिनको चाहमान भी कहा जाता है, इनका ओरिजिन अग्नि से होता है। सो पृथ्वीराज रासो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ऑथर्ड बाय चंद बरदाई, ये कहते हैं कि अग्नि से, यानी कि फायर से ओरिजिन होता है राजपूत का। थस नोन एज द अग्निकुल राजपूत, सो इसलिए इनको अग्निकुल राजपूत कहा जाता है। इन टोटल द पृथ्वीराज रासो रिपोर्ट्स 36 राजपूत क्लैंस, और पृथ्वीराज रासो में 36 राजपूत क्लैंस बताए गए हैं। द सेम नंबर इज ऑल्सो मैंशनड इन द कुमार पाल चरित्र एंड वर्णा रत्नकार, ठीक है, और रजत, ठीक है, रजत अरंगिनी। सो इसमें भी बताया गया है। अभी जो टर्म राजपूत है इसको और अच्छे से समझते हैं। इन जनरल द टर्म राजपूत रिप्रेजेंट्स आर रूलिंग और मिलिट्री क्लास। मिलिट्री क्लास होती थी राजपूत, जो कि क्षत्रिय थे। दिस टर्म वॉज यूज फॉर अ पर्टिकुलर वॉरियर क्लास, ठीक है, वॉरियर क्लास थी जो कि 7 to 10 सेंचुरी के बीच में इनका ओरिजिन यानी कि एमरजेंस होता है। अनदर एक्सप्रेशन यूज फॉर द राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र भी कहा गया, यानी कि सन ऑफ स्टेट, जो कि अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करें, अपने मदरलैंड को इन्वेडर्स से बचाएं। So early studies considered the Rajput as a mixed and impure caste. अर्ली जो हिस्टोरियंस थे वो राजपूत को मिक्स्ड क्लास या मिक्स्ड कास्ट कहा, मतलब ये भी कहते हैं और इम्प्योर कास्ट भी कहते हैं, यानी कि बहुत सी कास्ट मिलके और इन्होंने फिर एक मतलब ये राजपूत बना दी। आ रिजल्ट ऑफ द एमलगेमेशन ऑफ द डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ कास्ट। सो ये है ओरिजिन थ्योरीज ऑफ राजपूत, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान से समझना। सो राजपूत द लीडिंग वॉरियर क्लास, हम जानते हैं कि राजपूत जो हैं इनको हमेशा एक वॉरियर क्लास ही माना गया है। एमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द नदर्न वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे इनका अच्छा खासा डोमिनेंस था। अराउंड द पीरियड बिटवीन 700 एंड 1200 सीई, इसके बीच में इन्होंने डोमिनेट किया था वेस्टर्न इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को और सेंट्रल इंडिया को। सो अब इसकी जो पहली थ्योरी है वो इंडिजीनियस, ठीक है, ये थ्योरी है कि हमारे यहीं के थे ये जो राजपूत थे। सो अग्निकुल थ्योरी भी कहा जाता है इसको। अग्निकुल थ्योरी ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ राजपूत फ्रॉम फायर, यानी कि फायर से राजपूत का ओरिजिन हुआ। कैसे? द राजस्थानी बार्ड्स, बार्ड्स कौन होते हैं? जो चारक होते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी पीछे बताया था चारण साहित्य। सो जो ये जो क्रोनिकलर्स होते थे हैव प्रपोंडेड द फेमस अग्निकुल मिथ, ठीक है, अग्निकुल स्टोरी ये ऐसी बताते हैं जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इज थ्रू द वर्क ऑफ चंद बरदाई। चंद बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो में बताया है चौहान्स को, जो कि अग्निकुल से आते हैं, ऐसा बताया गया है।
सो स्टोरी क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, वाइल विश्वामित्र, गौतम एंड अगस्त्य एंड अदर सेजेस, और जो ऋषि मुनि थे, वर परफॉर्मिंग ग्रेट सेक्रीफाइस ऑन माउंट आबू, ये तपस्या कर रहे थे भाई। दे वर डिस्टर्ब्ड बाय द डेमंस, राक्षस इनको परेशान करते थे। टू पनिश दिस डेमंस, इन राक्षसों को पनिश करने के लिए जो जितने ऋषि मुनि थे, ठीक है, यानी कि वशिष्ठ जो थे, क्रिएटेड 3 वॉरियर्स, इन्होंने 3 वॉरियर्स को बनाया आउट ऑफ द सैक्रिफिशियल फायर पिट, हवन कुंड में से, यज्ञ कुंड में से इन्होंने 3 वॉरियर्स को बनाया। एंड ये वॉरियर्स थे प्रतिहार, चालुक्य और परमार। ओके, बट वेन द एफर्ट वॉज इन वेन, वशिष्ठ परफॉर्म सैक्रेड यज्ञ अगेन, पर इन्होंने क्या करा, एक बारी और वो यज्ञ किया और एक और वॉरियर बनाया जो कि चौहान या चाहमान कहलाता है, 4th हीरो। सो ये एक अग्निकुंड से मतलब कैसे प्रकट होते हैं राजपूत, ये इसकी थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद है, देर इज अनदर पॉपुलर स्टोरी इन द रामायण, रामायण की भी एक स्टोरी है अकॉर्डिंग टू विच जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने कुछ हीरोज को बनाया था, लाइक शकास, पहलवास, कंबोज, ठीक है, इन सबको बनाया था टू फाइट अगेंस्ट विश्वामित्र इन ऑर्डर टू गेट बैक हिज कामधेनु काउ, वो चाहते थे कि मतलब जो वशिष्ठ जी की जो कामधेनु गाय है वो वापस मिल जाए उन्हें। सो विश्वामित्र से मतलब फाइट करने के लिए इन्होंने कुछ हीरोज को बनाया था। सो सिमिलरली परमार्स वर क्रिएटेड फॉर द सेम पर्पस, इसी तरीके से परमार्स को भी बनाया गया था इसी काम के लिए। इन ऑल दिस अकाउंट्स वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो राजपूत थे वो एग्रेसिव थे, वॉरियर ग्रुप्स थे जिनका काम यही था भाई दुश्मनों से लड़ना। ओके, वॉरियर क्लास थी। सो गोत्रचार, ठीक है, गोत्रचरा, a custom of announcing the names of the gotras defining the genealogy of ancestors, ठीक है। सो गोत्राचरा, द चौहान्स या चाहमान्स claimed themselves to be सोमवंशी, जो चौहान है वो खुद को सोमवंशी बताते हैं। लूनर क्षत्रियास रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अपने आप को भगवान कृष्ण की फैमिली से जोड़ते हैं। whereas in few other sources they claim to have originated from solar family, कुछ ऐसे भी राजपूत हैं जो अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, सूर्यवंशी राजपूत जो कि भगवान राम से जो है मतलब जुड़े हुए। सो अब अगर हम आगे बढ़ें, सो सेवादी प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ रत्नपाल, अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि द चौहान्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड इंद्र, ये बताता है कि गॉड इंद्र जो थे, इंद्रदेव से इनका ओरिजिन है, पर कोई ऐसा और इंस्क्रिप्शनल और लिटरेरी रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता, सो हम इस फैक्ट को असली नहीं मान सकते। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, यानी कि जो राजपूत थे वो इंडिजिनियस नहीं थे, यानी कि वो फॉरेनर्स थे, ऐसी भी थ्योरीज आती हैं। सो इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स अलेक्जेंडर कनिंगम states that Rajputs were the descendants of कुषाणास, अलेक्जेंडर कनिंगम बताते हैं कि राजपूत जो है वो कुषाण जो थे उनके वंशज थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19th सेंचुरी कर्नल जेम्स टॉड इन हिज एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक जो है इनकी, इसमें ये लिखते हैं पूरी हिस्ट्री राजपूताना की एंड राजपूत के ओरिजिन की, ठीक है। कौन लिखते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। सो कर्नल पॉइंटेड आउट दैट राजपूत एमर्ज्ड फ्रॉम द फॉरेन ट्राइब्स, ये बताते हैं कि राजपूत का ओरिजिन फॉरेन ट्राइब से हुआ, जैसे कि शकास, कुषाणास, हुणास, यहाँ से इनका ओरिजिन है। सो ही ओपाइंस दैट राजपूत आर साइथियन ओरिजिन, ये ऐसा भी बताते हैं कि ये साइथियन ओरिजिन के थे राजपूत, दैट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, वेरियस ग्रुप्स को एक बनाया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए। सो आफ्टर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जब ये लोग अलग अलग वेरियस ग्रुप्स वाले पार्ट एक सोसाइटी का पार्ट बन गए, सो दे एसिमुलेटेड इनटू द क्षत्रिय वर्ण, और ये अपने आप को फिर क्षत्रिय कहलाने लगे। एंड अपने आप को इन्होंने एसोसिएट कर दिया लीनिएजेस से, अलग अलग सोलर एंड लूनर फैमिलीज से, जो कि मैथोलॉजिकल ट्रेडिशंस चले आ रहे थे पहले से इंडिया में, ठीक है। सोलर डायनेस्टी से हैं या लूनर मतलब इस तरीके से सोमवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं या क्या है। सो अकॉर्डिंग टू टॉड, ठीक है, अब ये टॉड जो बताते हैं, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द फॉरेन ट्राइब्स, ये बताते हैं कि राजपूत जो थे वो बाहर की ट्राइब्स थी, फॉरेन ट्राइब्स थी जो इंडिया में आती हैं, उन्होंने अपने आप को इंडियनाइज्ड किया, अपने आप को सुपीरियर बनाया और अपने आप को फिर राजपूत कहने लगे। लेटर इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस, बाद में कुछ इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस आते हैं जैसे विंसेंट स्मिथ एंड विलियम क्रूक,
ये क्या है, इन्होंने टॉड जो पीछे मैंने आपको बताया, जिन्होंने ये सब बातें बताई थी, उनके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम द अर्ली राजपूत लाइक गुर्जर प्रतिहार बिलोंग टू द गुर्जरास, ठीक है, हु केम अलोंग विद द हुनास। ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो गुर्जर के वहां से आते हैं, ठीक है, और गुर्जर जो थे वो हूणों के साथ आए थे। So Vincent Smith pointed out that Rajputs were the Kshatriya of lower status. विंसेंट स्मिथ बताते हैं कि राजपूत जो है वो लोअर स्टेटस के क्षत्रियास थे। बाद में इन्होंने पावर गेन करके अपने आप को किंग का स्टेटस बना, मतलब किंग का स्टेटस दे दिया। He opines that Chandels, Gadwals and Rathors had emerged from tribes like Gond, झाड़ एंड खरवाड़। सो ये बताते हैं जो चंदेल, गढ़वाल और राठौड़ है ना, इनका ओरिजिन होता है कुछ ऐसी ट्राइब से जैसे कि गोंड, झाड़ एंड खरवाड़। सो ही बिलीव्ड दैट द राजपूत्स वर द मिक्स्ड रेस। ये कहते हैं कि राजपूत एक मिक्स्ड रेस है, ओके, विच लेटर एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्षत्रिय, जो बाद में अपने आप को क्षत्रिय कहने लगे। Historians like C.V. Vaidya and G.H. Oza have discarded the foreign origin theory of the Rajputs. इन्होंने बिल्कुल नकार दिया ओरिजिन की थ्योरी को जो कि फॉरेन वाली है। एंड इन्होंने बोला, C.V. वैद्य क्रिटिसाइड्स, इन्होंने मतलब यहाँ पे क्रिटिसाइज किया भांडरकर जो थे एक हिस्टोरियन, उन्होंने ऐसा बताया था कि गुर्जर जो थे वो खजार्स थे, ठीक है, और एंड द स्टेट्स दैट द राजपूत वर द वैदिक आर्यन रेस। वैद्या बाय कंपेयरिंग द फिजिकल फीचर्स लाइक शार्प नोज, टॉल स्टेचर एक्सेट्रा। अब ये बताते हैं कि किस तरीके से फिजिकल फीचर्स मैच करते थे वैदिक आर्यंस के साथ में। सो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ऑफ राजपूत ग्रुप्स एंड दैट ऑफ वैदिक आर्यंस क्लेम दैट राजपूत्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ वैदिक आर्यंस एंड नॉट खजार्स एज आर्ग्यूड बाय भंडारकर। भंडारकर तो ये कहते थे खजार्स के ये जो है डिसेंडेंट्स है, पर ये ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं था। रिसेंट पर्सपेक्टिव्स क्या है ये मैं आपको बता दूं। सो द रिसेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द ओरिजिन ऑफ राजपूत, ये अग्निकुल कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे जा चुका है। सो इट इज नॉट दैट द प्रीवियस नोशंस आर कंप्लीटली डिस्कार्डेड। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इंडिजीनियस नोशंस जो थे उसको बिल्कुल ही नकार दिया गया है। एक यूटिलाइज्ड और एक मोर डीप एनालिसिस के साथ एक और कॉन्सेप्ट को पूरा मतलब आप देखोगे एक आउटलुक लिया गया। So an attempt has been made by scholars to perceive the emergence of Rajputs in the light of other developments that were taking place around the corner. बहुत से historians ने और भी मतलब scholars ने मिलके इस emergence को समझने के लिए बहुत अच्छे से काम किया है, like उस time पे क्या developments और हो रहे थे। So historians like R.N. नंदी, B.D. चट्टोपाध्याय, ठीक है, डर्क H.A. कॉल्फ एंड D.C. सिरकर, आर थापर यानी कि रोमिला थापर, आर एस शर्मा रामचरण शर्मा एंड आर एन नंदी हैव वर्कड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्शल ग्रुप्स एंड देयर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ क्षत्रियास ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल सेंचुरीज। कैसे जो मार्शल ग्रुप्स होते थे उन्होंने क्षत्रियास का स्टेटस एक्वायर करने की कोशिश करी और बाद में वही रूलर बन गए। सो BNS यादव व्यूज द वॉरियर्स ग्रुप्स एज मिक्स्ड कास्ट। जो BNS यादव हैं ये भी यही कहते हैं कि ये जो वॉरियर ग्रुप्स थे ये मिक्स्ड कास्ट के थे, बहुत सी कास्ट के लोग मिल के अपने आप को राजपूत कहने लगे, बाद में इन्होंने अपने आप को राजपूत बनाया। डर्क H.A. कॉल्फिन पॉइंटेड आउट दैट राजपूत्स वर आर्म्ड ग्रुप्स। ये कहते हैं कि ये हथियारों के साथ रहने वाले ग्रुप्स थे, विच वर सीकिंग द पैट्रोनेज एंड शोइंग देयर मिलिट्री टैक्टिक्स इन द बैटलफील्ड हु ग्रेजुअली बिकम द रूलर्स। ये लोग जो थे ये मिलिट्री फील्ड्स में जाते थे, बैटलफील्ड में जाते थे और इनके पास भाई अच्छी खासी स्किल्स थी, बाद में ये रूलर बने। एमरजेंस ऑफ राजपूत स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, अब इसको पढ़ लेते हैं। और सो द पीरियड ऑफ 150 years बिटवीन महमूद गजनीस डेथ इन 1030, ठीक है, कैसे इनकी डेथ हुई, और टू द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीड इन्वेजन, मोहम्मद घोरी ने कैसे फिर इन्वेड किया इंडिया को, और इस तरीके से उस टाइम पे जो राजपूत छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी वो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी उनकी। सो फॉलोइंग द रेड्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी ऑन कन्नौज, कन्नौज पे इन्होंने रेड किया। द ऑलरेडी वीक प्रतिहार पावर हैड कोलैप्स, और जब प्रतिहार पावर जो ऑलरेडी वीक हो चुके थे वो उनका कोलैप्स हो गया। गिविंग वे टू द राइज ऑफ मैनी स्मॉल किंगडम्स, बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स का राइज हो गया। It was only towards the end of 11th century that a new dynasty, the Gadwals, arose in the Doab with Varanasi as their seat of power. Gadwals का origin यहाँ पे फिर बताया गया, rise होता है 11th century के end में। They fought with the Palas of Bengal
एंड द तोमर्स ऑफ दिल्ली, इनके साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई। अब देख रहे हो आप, ये हिंदू होके आपस में ही लड़ रहे थे सारे, ठीक है, ये जितने भी थे राजपूत। सो अनदर डायनेस्टी द चाहमान्स और चौहान who were vassals of प्रतिहारास became powerful in राजस्थान। चौहान जो थे वो राजस्थान में पावरफुल थे। द चौहान्स कॉन्स्टेंटली फॉट विद द चालुक्यास ऑफ गुजरात, ये गुजरात के चालुक्यास के साथ फाइट करते रहते थे। एंड विद द परमार्स ऑफ मालवा, और मालवा के परमार्स के साथ भी फाइट करते थे। अनदर पावरफुल डायनेस्टी वॉज द चंदेल। चंदेल जो थे, अब मैंने जो जो डायनेस्टी के नाम बताए हैं ना, ये याद रखना, यही थे जो उस टाइम पे जो राजपूत डायनेस्टीज थी। चंदेल जो थे ऑफ खजुराहो, यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास के, हु हैड अ हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गजनवीज, ठीक है, यहाँ पे जो गजनवी के कैसे उन्होंने सामना किया उन्होंने, और हुज राइवल्स वर बोथ द परमार्स ऑफ मालवा एंड गढ़वाल्स ऑफ वाराणसी, ये दोनों इसके दुश्मन थे चंदेल्स के। द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चाहमान डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी, द लेजेंडरी पृथ्वीराज चौहान, इनको तो सभी जानते हैं। इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी एक्सपेंशन की, ओके, और छोटे छोटे स्मॉलर स्टेट्स को मिलाते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छी खासी किंगडम को एक्सपेंड किया। हिज मोस्ट फेमस एक्सपेडिशंस वर अगेंस्ट द चंडेल्स ऑफ खजुराहो, सबसे फेमस जो इनका एक्सपेडिशन है वो माना जाता है चंदेल्स के अगेंस्ट, जो कि खजुराहो के थे। महोबा अगेंस्ट whom he gained a significant victory. Between 1182 and 1187 पृथ्वीराज fought with the चालुक्यास of गुजरात, पृथ्वीराज की जो लड़ाई होती है चालुक्यास के साथ, the struggles was long drawn and the गुजरात ruler भीमा सेकंड, ठीक है, हु हैड अर्लियर बीटन ऑफ एन इन्वेजन बाय द गुरिड रूलर मुइजुद्दीन डिफीटेड पृथ्वीराज, और इन्होंने भीमा सेकंड ने हरा दिया पृथ्वीराज को। दिस फोर्स्ड पृथ्वीराज टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स द गंगा वैली एंड द पंजाब, सो ऐसे में पृथ्वीराज चौहान जी को जाना पड़ा गंगा की वैली की तरफ और पंजाब की तरफ। द पीरियड सीज एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सो कैसे स्टेट्स का एक्सपेंशन हो रहा था ये देखने को मिलता है। द राइज ऑफ राजपूत्स, कैसे स्टेट्स का ग्रोथ हो रहा था और राजपूत्स का राइज हो रहा था। वी गेट एविडेंसेस ऑफ म्यूचुअल फाइट्स, आपस में लड़ाइयाँ होती थी, गढ़वाल्स की, कालचूरीस की, पाल्स की, ठीक है, गढ़वाल्स की और चौहान्स की। सो इट वॉज इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्स्टेंट वॉरफेयर, ये लगातार ये जो वॉरफेयर चल रहा था, इसी से फायदा मिला मोहम्मद गजनवी को और मोहम्मद घोरी को कि वो इन्वेड कर सके इंडिया को। सो इसलिए हमारे पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था उस टाइम का सेंट्रलाइज नहीं था, तो जिसका फायदा किसने उठाया, इन्वेडर्स ने, और हमारे इंडिया को उन्होंने लूटना शुरू किया। So the origin and emergence of a new warrior class of the Rajputs around 7th century CE and their gradual expansion over the vast area of the Indian subcontinent in subsequent centuries marks a significant phase in the history of our past. So different theories हैं, हमें पता है origins की, और ये इसके बेसिस क्या है भाई, यही लिटरेचर है, बार्डिक लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस, यहीं से हमें सब कुछ पता चलता है। सो ये लास्ट के जो पॉइंट्स है इसको आप रीड कर लेना, ये वही सब बातें हैं जो अंदर हम मेन बातें पढ़ के आए हैं, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ही, ठीक है। सो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।